हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि माइवन का जो कंपोनेंट्स है क्या क्या होता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन एंड बिफोर दैट, इफ somebody doesn't know who I am, so I'm Akshay Kamath, having around 8 plus of years experience in the construction and in the teaching industry। तो ये सारे मेरे कुछ साइट के फोटोज है, कुछ मेरे ट्रेनिंग के फोटोज है। सो दिस इज ऑल अबाउट मी। एंड ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यू है जो हमारे कोर्सेज में एनरोलमेंट करते हैं, वो अपग्रेड देयर नॉलेज एंड गो टू अ बेटर पोजीशन। यू कैन चेक आउट ऑल द रिव्यूज एंड ऑल, तो इससे आपको पता चलेगा इनकेस अगर आपको कोई कोर्स या कोई चीज मेरे अंडर सीखना है, डेफिनेटली दिस इज द काइंड ऑफ आउटकम दैट यू आर गोइंग टू गेट। सो बिफोर आई स्टार्ट क्विकली, हमारे ऐप में बहुत सारे कोर्सेस है। अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं कर पाओगे, हमारे पास ईएमआई का भी ऑप्शन है। यू कैन मेक यूज ऑफ द ईएमआई एंड अपग्रेड योर नॉलेज। इस तरह से सारे कोर्सेस अवेलेबल है ऐप के अंदर। विच एवर यू आर कंफर्टेबल यू कैन बाई इट। अभी मैं अलूफॉर्म का पढ़ा रहा हूँ। इन केस अगर आपको माइवन के बारे में सीखना है, आई मेड अ वंडरफुल कोर्स फॉर माइवन टेक्नोलॉजी। एंड आपको पूरे इंडिया में माइवन का कोर्सेज वेरी फ्यू पीपल आर ऑफरिंग। ऑफ कोर्स इसमें और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे, अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो इसमें आपको सारे अलूफॉर्म का इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट्स क्या है, एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, ड्राइंग कैसे करेंगे, उसका कॉस्टिंग क्या होगा, रिफर्बिशमेंट क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिया है। सो डेफिनेटली एनरोल इन द कोर्स, अपग्रेड योर नॉलेज। नाउ कमिंग टू द कंपोनेंट्स ऑफ अलूफॉर्म। ठीक है, सो बेसिकली आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको अलूफॉर्म मतलब माइवन होता है। ठीक है, फाइन। तो अभी उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, विल ट्राई टू सी दैट। फर्स्ट इज आपका रॉकर आता है, जो एकदम नीचे लगता है ना, ये वाला पोर्शन, इसको हम रॉकर बोलते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका वॉल का पैनल। ये जो पैनल दिख रहा है, ये वाला ये सारे आपके वॉल के पैनल्स होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टॉप पैनल। सो ये वॉल पैनल अप टू 2.4 मीटर तक जाता है। उसके ऊपर अगर कोई पोर्शन है तो हम उसको क्या करें, डब्ल्यू टी पैनल, दैट इज टॉप पैनल, हम इसको कवर करेंगे। इसके बाद आता है सॉफिट लेंथ। सॉफिट लेंथ आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, आगे मैं दिखा दूंगा। फिर आता है आपका सॉफिट लेंथ, जो हम एसएल के नाम से बुलाया जाता है। उसके बाद आता है आपका सॉफिट कॉर्नर, एससी के नाम से बुलाया जाता है। उसके बाद आएगा मिड बीम। तो ऊपर हमें डेक शीट लगाना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इधर भी आपको दिखेगा ना, आगे में दिखा दूंगा। इधर आपके डेक के शीट्स, जैसे नॉर्मल हम शटरिंग में प्लाईबोर्ड के शीट्स लगाते हैं ना, वहां पे भी हम बैटन्स लगते रखते हैं। इन द सेम वे इधर हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ दोस बैटन्स एंड ऑल, हम यहाँ पे मिड बीम और उसके बाद हम यहाँ पे एंड बीम, इन दोनों को रखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, किकर। किकर आपका टॉप पोर्शन में किकर लगता है, यहाँ पे इन्होंने नहीं लगाए, आगे मैं दिखा दूंगा। सो ये सारे आपके मेन कंपोनेंट्स होते हैं आलू का। फिर आपका वेलर होता है, ये जो वेलर दिख रही है, ये सारी चीज पीछे वाले में वेलर है, डबल वेलर है। और ये आपका स्क्वायर ट्यूब है फॉर अलाइनमेंट पर्पस। ठीक है ना। फिर आपके बहुत सारे जॉइंटिंग मटेरियल, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ पैनल रखोगे, इट विल नॉट स्टे। उसको ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स चाहिए आपको। सो विच आर अदर मटेरियल, फर्स्ट इज वॉल टाई। तो यहाँ पे आपका वॉल टाई लगता है, दे आर नॉट पुट इट हियर, यू कैन नॉट सी इट, आगे मैं दिखा दूंगा वॉल टाई वाला पोर्शन आपको। उसके बाद पिन और वेजेस, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, दिस वन, ये वाला और ये वाला दिख रहा है आपका। हाँ, ये आपका एक पिन है और दूसरा आपका वेजेस है। ठीक है ना। फिर आपका वर्टिकल सोल्जर बाहर की तरफ लगेगा, एक्सटर्नल पोर्शन में लगेगा। आई शो यू दैट। उसके बाद आपका विंग नट एंड टाई रॉड लगेगा, तो ये भी जहाँ पे अब आपका सोल्जर्स लगेंगे, उसमें हम विंग नट और टाई रॉड को लगाएंगे। फिर आपका प्लेटफॉर्म के ब्रैकेट्स आते हैं एंड फिर आपका डोर स्पेसर आता है। तो एक एग्जैक्टली ये वाला एक इमेज है, ऑफ कोर्स अगेन इसमें थियरी वाला इमेज है, नॉट रिक्वायर्ड। मैं आपको एक कुछ प्रैक्टिकल की इमेजेस दिखा दूंगा क्विकली, आई शो इट। ओके, कमिंग टू द रॉकर। देखो ये सारी चीज मैं अपने कोर्स में पढ़ाता हूँ। डेफिनेटली यूट्यूब आई विल नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग, बिकॉज लगभग यूसी 317 नंबर के स्लाइड्स है, तो डेफिनेटली यूट्यूब में आपको कभी मेरे सारे वीडियोस नहीं मिलेंगे। हाँ, बट अभी मैं बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड इट। बट अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है, डेफिनेटली एनरोल इन द कोर्स, उसमें आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एनरोल एंड अपग्रेड योर नॉलेज। ये आपका रॉकर होता है, जो एकदम नीचे में दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन इट्स कॉल्ड एज आरके। ठीक है ना, इसको रॉकर या आरके बोला जाता है। राइट नाउ आफ्टर द आरके, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, एंटायर पोर्शन, इसको हम वॉल पैनल बोलते हैं। दिस एंटायर पैनल्स आर कॉल्ड एज वॉल पैनल्स। इसके स्टैंडर्ड पैनल्स होते हैं, वो आप लेट्स से 300 बाई 2.4 मीटर, 600 का, इससे अलग अलग पैनल्स का विड्थ आता है, उसके लिए अलग से ड्राइंग भी आता है। बेस्ड ऑन दैट विल डू द एग्जीक्यूशन ऑन द कंस्ट्रक्शन साइड। उसके बाद नेक्स्ट आपका ये वाला है आरके, दिस इज कॉल्ड एज रॉकर। ठीक है ना, इस तरह से रहेगा आरके। ठीक है। तो आपके आरके के ऊपर इस तरह से लिखा रहेगा कि 50 आरके 600। 50 आरके 6, तो 50 आपका ये वाला हाइट रहेगा, एंड ये जो आपका लेंथ रहेगा ना आरके का, वो आपका 600 है। सर 600 इज नॉट अ कांस्टेंट, डिपेंड, जितना भी आपको वॉल पैनल का लेंथ रहेगा या विड्थ रहेगा, उतना आपका आरके का रहेगा। बट 50 इज जनरली वॉट वी को, ये आपका तो 50 हर बार 50 रहेगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है ना, फाइन। इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका वॉल पैनल। तो वॉल पैनल, ये वाला पूरा आपका वॉल पैनल है, ये वाला पूरा आपका वॉल पैनल है, राइट। एंड एक चीज याद रखना, ये एल्यूमिनियम का जो हम शीट है, जैसे ये वाला आपका पैनल है,
पर ये पीछे जो शीट लगा और इसको क्या बोलेंगे, ये वाला दिस इज कॉल्ड स्टिफनर। अब इसका पूरा डिजाइनिंग होता है, जैसे हम नॉर्मल कोई भी स्ट्रक्चर एनालिसिस करते, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर एनालिसिस, इन द सेम वे ये पूरा शटरिंग का एनालिसिस किया जाता है कि अगर इतना अगर आपका थिकनेस लेट से वॉल का 300 mm है, उस 300 mm थिकनेस के लिए आपका प्लेट का स्टिफनर कितने पे लगाना होता है, एंड कितने वेजेस कितने पे लगाना होता है, राइट। ऑल दोस थिंग्स डिजाइनिंग किया जाता है। सो देयर इज अ वन डोमेन, सेपरेट डोमेन कॉल्ड एज aluform designer, या let's say aluminum designers and all, okay, formwork designers, especially formwork designers, not aluminum, formwork designers। अब उसमें formwork कुछ भी हो सकता है, so especially the aluminum formwork designers and all will do all the designing of this। एंड जनरली जो शीट आपको दिख रहा है, ये जो शीट होता है आपका अल्यूमिनियम, वो 4 mm का होता है, जो हम कंस्ट्रक्शन में यूज करें, इट्स 4 mm थिक। ठीक है, उसका पूरा एक लेक्चर ही रहेगा, इफ यू रिमेम्बर। देखो स्टार्टिंग में पूरा लेक्चर होता है, फिर आई स्टार्ट द कोर्स ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे हम उसको पूरा कवर करेंगे कि ग्रेड ऑफ उसका एल्यूमिनियम का ग्रेड क्या रहेगा, फिर उसका प्रोसेस कैसे होता है, उसमें कौन सा ग्रेड आपको यूज करना है, फिर उसमें क्या क्या आपको टेस्टिंग करना, एल्यूमिनियम का क्या टेस्टिंग करना है, और उसके बाद आपको आई मीन मैकेनिकल का क्या टेस्टिंग करना है, केमिकल क्या टेस्टिंग होता है, क्या क्या मटेरियल होता है, ये सारी चीज आपको पता है। फिर कोड बुक में कहाँ पे लिखा है, किस तरह से ढूंढना है, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। बाकी कंपोनेंट, यू वॉच सम रैंडम वीडियोस, एवरीबॉडी विल टेल यू द कंपोनेंट्स, आई एम ऑल्सो टेलिंग द कंपोनेंट्स, बट व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू डेफिनेटली ये सारी चीज आपसे पूछा जाते हैं, विच आई कवर इन माई कोर्स। सेकेंड थिंग, आजकल बहुत सारे वैकेंसीज है मार्केट में, सी बहुत सारे लोग कन्वेंशनल में काम करें, कन्वेंशनल मतलब नॉर्मल G+4, G+5, लेट्स इवन G+7, G+8, G+10 में भी आपने काम किया होगा, पर माई वन इज समथिंग डिफरेंट। अगर आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है एंड यू डोंट हैव माईवान वाला नॉलेज, देन डेफिनेटली आगे वाला आपका बंदा नहीं लेगा, देन लास्ट की आपको माईवान वाला बंदा चाहिए। सो इफ यू लर्न ऑल दिस थिंग्स, देन इफ यू गो एंड फेस सर्टेन इंटरव्यूज ना, तो डेफिनेटली आपका चांसेस जो है थोड़ा बढ़ जाता है कंपेयर टू अदर पीपल हु आर नॉट लर्निंग इट। अगर आप बोलोगे मेरे को 4 साल का एक्सपीरियंस है कन्वेंशनल में, और आप इंटरव्यू में जा रहे हो हाई राइज बिल्डिंग के लिए, हाई राइज में यूजुअली 25-30-40 फ्लोर की बिल्डिंग में दे लास्ट के माईवान का नॉलेज, स्ट्रेट अवे दे राइट my one experience is preferred। So even though you know, may not have a experience, at least through my course you'll have that level of knowledge so that you can go and face the interview। So that is the main intention of this entire course। ठीक है, फाइन। सो कहाँ तक किया हमने, ओके, वॉल वाला हो गया। तो वॉल आपका इस तरह से रहेगा, देयर आर मेनी कंपनी, MFE है, MFS है, कॉस्मोस है, देयर आर मेनी कंपनीज। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 495W2050 लिखा है। अगेन 495 इज अ विड्थ ऑफ योर पैनल एंड 2050 इज अ हाइट ऑफ योर पैनल। तो ये इस तरह से लिखा रहेगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे ये सारी चीज, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है, टू पुट द पैनल्स एंड ऑल। फिर ये आपका आएगा टॉप पैनल। अब देखो टॉप पैनल कहाँ पे लिखा है, इधर दिख रहा है आपको, टॉप लिखा है, यू कैन सी हियर टॉप। सो ये आपका आपका वॉल पैनल यहाँ तक एंड हो गया, उसके बाद हमने टॉप पैनल लगा दिया। तो दिस इज माई टॉप पैनल। अगेन सेम वही चीज, 600T का मतलब है टॉप पैनल होता है। समझ में आ रहा है ना। तो पूरा सेटअप ऐसे किया जाता है, यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स, इस तरह से सेटअप किया जाता है। एंड बेस्ड ऑन दैट आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे इसका एग्जीक्यूशन कराना होता है। ठीक है, ये सारे आपके वॉल पैनल है, टॉप पैनल से तो इस तरह से प्रॉप्स का अरेंजमेंट किया जाता है। ऑल दिस थिंग्स नॉलेज शुड हैव। नाउ कमिंग टू द बीम कंपोनेंट्स, यहाँ तक मैं कर लूंगा, फिर आगे इट इज कवर्ड इन द कोर्स, विल नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग। फिर बीम कंपोनेंट्स में बेसिकली 3 आते हैं। एक आपका बीम बॉटम, या यू कैन कॉल इट एज अ बीम सॉफिट। नेक्स्ट आता है बीम के साइड्स, जैसे ये वाला दिख रहा है, ये आपका बीम का साइड्स होता है इस पोर्शन को, एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज बीम बॉटम, या यू कैन कॉल इट एज बीम सॉफिट। एक और आता है बीम प्रॉप हेड, BPH, जैसे ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है बीम प्रॉप हेड। ये वाला जो पोर्शन है वो इधर लगेगा, फिर वो सपोर्ट देगा आपको बॉटम को, जैसे यहाँ पे ये वाला दिख रहा है, ये वाला पोर्शन में आपका बीम प्रॉप पैड आएगा, ये वाला पोर्शन में लगेगा, एंड देन यहाँ से प्रॉप्स लगा के विल गिव अ सपोर्ट, समथिंग लाइक दिस। ओके, यू कैन सी हियर, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, लगा दिया हमने, और फिर हमने प्रॉप लगा दिया। तो इस तरह से आपको अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। ऑफ कोर्स मैंने ऊपर ऊपर बता दिया, इन डेप्थ यू हैव टू लर्न ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो दैट इज व्हाट आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन इट हियर। और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, एंड फिर इसका ड्राइंग होता है। अभी मैंने आपको जो दिखाया अभी, ये ड्राइंग है, तो ड्राइंग में ऐसा लिखा रहेगा, देखो यहाँ पे 250 WRB 2300, 250 द थिकनेस ऑफ द पैनल। ओके, ये 2300 का हाइट रहेगा। फिर ये सारे आपके बीम का है, तो सॉफिट लेंथ होगा, सॉफिट कॉर्नर होगा, राइट। सो इन दिस वे यू शुड बी इन द पोजीशन टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स एंड यू हैव टू डू इट। सिमिलरली यहाँ पे देखो रॉकर का एक बार समझा दूंगा। सो मैंने कहा कि रॉकर है, तो रॉकर यहाँ पे क्या लिखा है, 50 RK 600, 50 RK 515, 50 RK 470। तो मतलब आपको नीचे रॉकर लगेगा, रॉकर का क्या क्या लेंथ है, 470, 600 दैट इज मेंशन। फिर ये सारे आपके वॉल के पैनल्स होते हैं। 600W2050 का मतलब है 600 इज द विड्थ ऑफ इट, एंड हाइट ऑफ दैट इज 2050। ठीक है ना।
दैट इज हाउ इट इज, इंक्लूडिंग द ये वाला आपका रॉकर। फिर ऊपर आपके टॉप पैनल्स लगेंगे। सो टी का मतलब है टॉप पैनल, तो टॉप पैनल आपका 600 बाई 675 का है, 600 बाई 675 का है। तो इस तरह से यू हैव टू लुक इनटू द ड्राइंग एंड देन यू हैव टू डू द एग्जीक्यूशन ऑन द कंस्ट्रक्शन साइड। सो अगेन दैट्स इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इससे तो और भी बहुत सारे, आपका पूरा डेस्क शीट का ड्राइंग है, तो डेस्क शीट को कैसे पढ़ना है, उसका ड्राइंग कैसे पढ़ना है, ऑल दोस थिंग्स मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। फिर डेक प्रॉप क्या होता है, एंड बीम क्या होता है, मिड बीम क्या होता है, बीम बार क्या होता है, वो कहाँ पे लगाने, वो सारे चीज हमें सीखना होते हैं। गॉट इट नो। मैं आपको बस एक ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ क्या कि मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा अपने कोर्स में। फिर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आपका एमएस एक्सेसरीज, पूरा एक्सेसरीज का नॉलेज होना चाहिए कि एक्सेसरीज क्या है, पिन क्या है, वेजेस क्या है। फिर इसका पूरा कंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस आप कैसे करोगे, ये ब्रैकेट कहाँ पे लगाओगे, कितने सेंटर टू सेंटर में ब्रैकेट लगाने। ये आपका किकर होता है, जो ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है ये वाला, दिस इज किकर। ये भी आपका किकर है, तो किकर आपके पास दो सेट्स के किकर होने चाहिए, हम अल्टरनेटिवली उसको यूज करेंगे। ये सारे आपके कंपोनेंट्स होते हैं माइवान का। गॉट इट नो। फिर ये सारे आपके प्लम्बिंग के ग्रूव्स होते हैं, तो जब आप कॉन्क्रीटिंग करोगे उसी टाइम आपको एक ग्रूव अटैच करना होता है अपने पैनल्स के पीछे। सो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू डू ऑल दिस थिंग्स। फिर उसका पूरा सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस अगेन, ये पूरा आपका अलू जो मेरा कोर्स है उसमें हम ये सारे पढ़ाएंगे आपको। एग्जीक्यूशन ऑफ अलू फॉर्म, इसमें आपका प्री कॉन्क्रीटिंग, कॉन्क्रीटिंग एंड पोस्ट कॉन्क्रीटिंग एक्टिविटीज होता है। फिर प्री कॉन्क्रीटिंग में आई एक्सप्लेन यू ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइड कि कैसे काम करना होता है, एल्यूमिनियम का फॉर्मर कैसे सेटअप करना होता है। ये जो है जितने भी हाई राइज बिल्डिंग्स आप देखते हो राइट, ये सारे हाई राइज बिल्डिंग्स है, इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, किस तरह से आपको ये वाला व्हाट इज दैट साइकिल, स्लैब साइकिल मेंटेन करना है। सो ऑल दिस थिंग्स वी कवर इन द कोर्स। सो डेफिनेटली इफ यू समवन, ये सारे आपके पैलेट्स आते हैं साइड पे, फिर इसको आपको निकाल के क्या करना है, आपको एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है। उसको निकालने का एक सीक्वेंस होता है, पूरा मेथोडोलॉजी होता है। ऑल दोस नॉलेज यू शुड हैव। ये सारे आपके पीवीसी के स्लीव्स होते हैं राइट, तो पीवीसी के शीट्स होते हैं, तो उसको लगा के यू हैव टू डू द एग्जीक्यूशन। ये सारे आपके उसके रीइंफोर्समेंट से कवर ब्लॉक लगा दिया, तो इस तरह से यू शुड नो द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद इसका लाइन आउट मार्किंग होता है, फिर उसके बाद प्लाईवुड, आई एम नॉट प्लाईवुड, तेची मार्किंग, या आपको टिम्बर स्टे का मार्किंग करना होता है। फिर वो मार्किंग कैसे करना है, किस तरह से उसका ड्राइंग देखना है, वो सारे चीज वी ट्राई टू कवर इन द एंटायर कोर्स। फिर उसके बाद आपको रिलीजिंग एजेंट लगाना होता है। सो दिस इज हाउ। एंड फिर उसके बाद आपको चेक करना होगा कि एक बार आपने पैनल लगा दिया, पैनल लगाने के बाद फिर क्या करना है आपको, you should check whether whatever you are done whether it is correct or not. So in this way all these things we try to cover in the entire course. So definitely make use of this opportunity and पूरा उसका सीक्वेंस रहेगा। लगभग 300 350 स्लाइड्स वी हैव मेड। कोर्स इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन, बस और एक 10 बार और एक 5 से 8 लेक्चर्स बचे हुए, तो अगर हम ऐड करेंगे तो एंटायर कोर्स इज डन। सो वंस वी अपलोड ऑल द लेक्चर्स डेफिनेटली कोर्स का प्राइस फिर बढ़ जाएगा। सो आई डोंट वांट यू पीपल टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट। सो अभी के लिए 2380 में 30% का डिस्काउंट है। एनरोल इन द कोर्स, अपग्रेड योर नॉलेज। नॉट ओनली दिस, बाकी सारे कोर्सेज के ऊपर आपको 30% का डिस्काउंट है। सिर्फ माई वन सीखना है तो कम फॉर दिस कोर्स, पर अगर आपको सब कुछ सीखना है, साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, बीबीएस, बीओक्यू, माई वन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एमएस प्रोजेक्ट, प्राइमरीरा, क्यूए, पीबी स्ट्रक्चर्स, देन गो फॉर दिस कोर्स। इसके ऊपर भी आपको ईएमआई का ऑप्शन मिलेगा। यू कैन बाई इट ओनली फॉर 14,999 इंस्टेड ऑफ 25,000। इस कोर्स में आपको 6 in 1 कॉम्बो कोर्स है विच इज 6499। अगर आपको सिर्फ साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग सीखना है, गो फॉर दिस। आपको साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, बिल्डिंग, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, इंटरव्यू प्रिपरेशन, एमएस एक्सेल, ऑटो कैड, पीबी सीखना है तो गो फॉर इट। इफ यू वांट टू लर्न क्यूए, माईवान, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जितने भी फ्यूचर के कोर्स आएंगे वो सारे आपको सिर्फ इस कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। सो डेफिनेटली मेक यूज ऑफ दिस। एंड मैंने आपको ऑलरेडी हैव शोन यू द रिव्यूज ऑल्सो, ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है, सो यू कैन ट्रस्ट ऑल द स्टूडेंट्स। Again, here he was one of my student, enrolled in construction manager mastery course, so you can read out the reviews. He also enrolled in construction manager mastery course, ठीक है ना। Again, he was another student who was getting 15,000 का salary, got a 32,000 का salary। तो इस तरह से बहुत सारे students है, he is working in Saudi Arabia, got it। and ये सारे students का reviews है, so you can check out all the reviews and all, got it। so he is another student who got a 8 lakh का package। you can check out all the reviews so that whatever amount आप spend करोगे ना मेरे कोर्स के अंदर, definitely you're going to get a 10x return out of it। and you can check out all the reviews। and इस कोर्स में लगभग 650 students have enrolled in the course। I'll show you that as well, so that 667 students have enrolled in the course। you can buy this in 4 installments also। so सारे courses के ऊपर installment का option है। check out the content and definitely will have a wonderful knowledge। so I'll see you back in the next lecture। thank you।